हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी के बारे में। तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये हमारी हाईएस्ट डिजीज़ है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और ये कैसे ट्रांसमिट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका प्रिवेंट क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज हम इसके बारे में डीप में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड एड्स। जब ह्यूमन इंटरकोर्स करता है तब ये डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाती है और ये हमारे कॉज करता है और ये हमारा एड्स बन जाता है। द वायरस अटैक्स एंड वीकन्स द इम्यून सिस्टम। और जो हमारे एचआईवी के वायरस होते हैं वो हमारे सीधे इन्फेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम पे। मतलब कि जो हमारे टी हेल्पर सेल्स होती हैं ये उसको बिल्कुल वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से एचआईवी पेशेंट को इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन हो जाता है। आप राइट साइड में कुछ देख पा रहे होंगे, लिप्स पर कुछ इस टाइप का इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। एचआईवी पेशेंट में हमें पेनिस और हमारे वेजाइना के पास में हमको रेड डॉटेड स्पॉट टाइप के दिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो एचआईवी एक वायरस है। एचआईवी संक्रमण के बाद मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में एड्स की पहचान संभावित लक्षणों के दिखने के पश्चात ही हो पाती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। एचआईवी किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मुख्य रूप से इन तरीकों से पहुंच सकता है। संभोग के द्वारा, वीर से। मतलब कि अगर कोई मेल एचआईवी पॉजिटिव है और अगर वो इंटरकोर्स कर रहा है किसी पॉजिटिव फीमेल से जो कि बिल्कुल सही स्वस्थ है फीमेल, तो ये हमारा जो वायरस है वो हमारा ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे पर्सन के अंदर। चुंबन के दौरान लार की द्वारा हम मतलब किसी को किस कर रहे हैं तो लार से भी एचआईवी हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला है हमारा रोगग्रस्त व्यक्ति के खून से। मतलब कि अगर हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से हमने अगर ब्लड को लिया है और उसको हमने अपनी बॉडी में चढ़वा लिया तो भी हमें एचआईवी हो जाता है। ब्लड चढ़ने के दौरान, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्लड चढ़ने के दौरान हो जाता है। नशे के लिए सिराओं में प्रयुक्त एक ही सिरिंज की निडल का प्रयोग से। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स लेते हैं, जो मतलब इंजेक्शन के द्वारा हम मतलब कि ड्रग्स को इंजेक्ट कराते हैं, तो उन्होंने मतलब कि एक ही निडल से, मतलब कि किसी एचआईवी पॉजिटिव है उसने मतलब ड्रग्स लिया अपनी वेन में, फिर उसके बाद में उसके साथी ने मतलब कि उसी निडल से ड्रग्स को ट्रांसमिट करा दिया अपनी वेन में, तो वहां पे भी एचआईवी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब एक तरीके से 100% बोल सकते हैं एचआईवी हो जाता है। उसके बाद में हम इसके कॉजेज देख लेते हैं। इट ऑल्सो कैन स्प्रेड बाई इंजेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब किसी इंजेक्शन को लगाने से, अगर हमने किसी एचआईवी को इंजेक्शन लगाया और इसी निडल से हमने ब्लड को मतलब कि दूसरे को लगा दिया तो भी ये हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक माउथ, पेनिस, वेजाइना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डैमेज टिश्यू। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो हमारे डैमेज होने लगते हैं। इट कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू स्वेट, सलाइवा एंड यूरिन। मतलब कि हमें टॉयलेट करने से, हमें यूरिन करने से या हमें सलाइवा से या हमारे पसीने आने से हमको एचआईवी नहीं होता है। वायरस स्प्रेड पर्सन टू पर्सन लाइक बाई ब्लड ट्रांसफर। अगर कोई व्यक्ति ब्लड ट्रांसफर हो रहा है और एचआईवी पॉजिटिव है और एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, अगर किसी निगेटिव पर्सन में चढ़ा रहे हैं तो उसको 100% उसको एचआईवी हो जाएगा। एंड सीबन एंड प्रेसेमाइनल फ्लूइड। मतलब कि जो हमारा स्पर्म होते हैं उसके द्वारा भी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम लोग इंटरकोर्स करते हैं तो उस केस में भी हमको एचआईवी हो जाता है। बाई रेक्टल फ्लूइड। रेक्टल से निकलने वाला फ्लूइड जो होता है, अगर उस मतलब कि उसके कांटेक्ट में कोई आता है
तो भी हमको HIV हो जाता है, या हमारे वेजाइना से निकलने वाला फ्लूइड अगर उससे भी कोई उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको भी HIV हो जाता है। एंड बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क। आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि अगर HIV पॉजिटिव है एंड उनका अगर बेबी है, अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो क्या होता है, वो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा हमारा जो मिल्क होता है बच्चा पिएगा तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। आप राइट साइड में मतलब कि एक पिक देख पा रहे होंगे, तो हमारी पीठ में कुछ इस प्रकार से मतलब कि पिंपल्स देखने को मिलते हैं जिनको HIV होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फीवर। HIV के केस में पेशेंट को फीवर आता है और रैसेस पड़ जाते हैं, रैसेस मतलब चकत्ते पड़ जाते हैं, और डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टायर्डनेस, मतलब कि हमें थकान सा महसूस होने लगता है। अगर कोई HIV पेशेंट है तो उसको टायर्डनेस फील होने लगता है और उसके जॉइंट्स में पेन होता है, उसके मसल्स में पेन होता है। नाइट स्वेट्स का मतलब है सोते टाइम पर उसको पसीना आने लगता है और उसको ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। और स्वेलिंग ग्लैंड्स, उसकी ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग रहती है और उसका लगातार वेट लॉस होता रहता है। जब हमारे इस वायरस के द्वारा हमारे T हेल्पर सेल्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पुअर इम्यूनिटी हो जाती है हमारी। अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। हमें होम टेस्टिंग किट का यूज़ करना चाहिए। एक किट आती है जो कि आप उसमें मतलब कि ब्लड को एक ड्रॉप डालेंगे तो वो तुरंत रैपिडली आपको रिजल्ट दे देती है विद इन 15 सेकेंड कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। और हमें थर्ड पॉइंट है हमारा यूरिन टेस्ट। हमें एक यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए और एक हमें TB का टेस्ट करवाना चाहिए। जब किसी को HIV पॉजिटिव निकलता है तो उसके साथ में TB भी निकलती है, मतलब मोस्टली निकलती है, तो मतलब कि हमें ये दोनों टेस्ट भी करवाने चाहिए। उसके बाद में आता है टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिट किया है मतलब इंटरकोर्स के द्वारा, मतलब कि ये जो इन्फेक्शन वायरस है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है। एक हमें पेप स्मीयर का टेस्ट करवाना होता है, जैसे फीमेल्स में सर्विक्स के पास में कैंसर कहीं बन तो नहीं रहा है तो इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। फर्स्ट है हमारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NNRTIS कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट टैबलेट है नेवीरैपिन 200 mg। इसको पर डे हमें ओरल लेना होता है। सेकंड है हमारा इफेविरेंज जो कि हमारा 600 mg का टैबलेट होता है, इसको हम लोग OD लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा डेलाविरडिन 400 mg। इस टैबलेट को हम लोग TID ले सकते हैं। TID का मतलब होता है दिन में 3 बार। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTIS। इसके अंदर हमारा आता है जीडोव्यूडिन। इसको हम लोग AZT के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 300 mg का टैबलेट होता है और इसको हम लोग BD ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। अगला है हमारा डीडानोजिन जो कि हमारा 200 mg का टैबलेट होता है और इसको हम लोग BD लेना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा जेलसीटाबीन जो कि हमारा 0.375 mg का एक टैबलेट होता है। इसको हम लोग एवरी 8 आवर 8 घंटे के बाद इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला टैबलेट। अगला है हमारा एवाकेविर जो कि हमारा 300 mg का टैबलेट होता है और इसको हम लोग BD ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले मेडिसिन की। अगला है हमारा टीनोफोविर जो कि हमारा 300 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें OD लेना होता है, मतलब कि दिन में 1 बार। नेक्स्ट है हमारा एंटेकेविर जो कि 0.5 mg का टैबलेट होता है और इसको हम लोगों को ओरली लेना होता है OD। थर्ड है हमारा प्रोटियोज इनहिबिटर। इसको हम लोग PIS बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसके अंदर जो मेडिसिन आती हैं वो है हमारा रिटोनाविर 600 mg। इसको हम लोग BD ले सकते हैं। इंडिनाविर 800 mg का टैबलेट होता है और हमें इसको TDS लेना होता है। थर्ड है हमारा नेल्फिनाविर जो कि हमारा 750 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें TDS लेना होता है। फोर्थ है हमारा एम्प्रेनावीर जो कि 1200 mg का टैबलेट होता है और इसको हम लोग OD और BD
दोनों तरीके से लेते हैं, मतलब कि दिन में एक भी ले सकते हैं और हम लोग इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। मतलब कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे कि हमें इसको ओडी लेनी है या बीडी लेनी है। नेक्स्ट है हमारा लोपिनावीर, जो कि हमारा 133.3 mg का टैबलेट होता है। नेक्स्ट है हमारा रिटोनावीर, जो कि हमारा 33.3 mg का एक कैप्सूल होता है, इसको हमें ओडी लेना होता है। ये आप देख पा रहे हैं इटावीर, जो कि हमारा 0.5 mg का है और ये सिप्ला कंपनी का है और इसके अंदर 10 टैबलेट्स निकलते हैं। आपने जो भी मेडिसिन देखी आपने ये देखा होगा कि कितना हाई mg की टैबलेट्स हैं, जो कि हमें मतलब कि हमारा HIV में चलती हैं, जो कि हमको लेनी होती हैं, जिसकी वजह से हाई mg का टैबलेट लेने से HIV पेशेंट को मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।